हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आ गए हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। और इसमें हम बात करेंगे बहुत सारी चीज़ों की। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना। चलो आगे बात करते हैं। हम बात करेंगे कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की, यानी कंप्यूटर अन्वेषक की जो आने वाली भर्ती है उसकी तैयारी कैसे की जाए पूर्ण रणनीति के साथ। क्या चीज़ें हम पढ़ें, क्या चीज़ें छोड़ें, कैसे एनालाइज करें, कैसे चीज़ें को समझें, कहाँ से पढ़ें, सब चीज़ें बुक्स तक को मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखना, लास्ट तक देखना। और चलो बात करते हैं। अब बात करने से पहले आपके लिए कुछ मोटिवेशन शायरी। जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए स्वयं से लड़ता है उसे कोई भी नहीं हरा सकता। यानी कि जो व्यक्ति अपनी स्वयं की गलतियां जो होती है ना उनसे लड़ता है कि पिछली बार मेरे से ये गलतियां हुई, इस बार मुझे ये गलतियां नहीं करनी है, उसे कोई नहीं हरा सकता। ये चीजें सब कंप्यूटर निर्देशक के साथ पिछली बार हुई है, जिन्हें हम वापस नहीं दोहराना चाहते। इसलिए ये वीडियो पूरी देखना, लास्ट तक देखना। आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा और पूरी रणनीति के साथ आप तैयारी करेंगे। फिर है इंट्रोडक्शन। हम क्या क्या इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, कैसे कंप्यूटर निरीक्षक क्या है, क्या किस वो तरह की पोस्ट है, सबके बारे में बात करेंगे। उसके बाद कैसे एग्जाम पैटर्न वेटर्न सब देखेंगे हम। उसके बाद सिलेबस डिस्कस करेंगे। सिलेबस और पेपर वन, आज हम पेपर वन का ही सिलेबस डिस्कस करेंगे और उसके प्रीवियस ईयर का जो पेपर है उसके में उसका एनालिसिस करेंगे कि क्या पेपर वन में आया था, कैसे लोगों का आज कितना आसान था उसमें अगर नंबर लाने थे तो उसके बारे में बात करेंगे। फिर बुक्स के बारे में बात करेंगे कि किस तरह की बुक्स आपको पढ़ी जाए पेपर वन के लिए या अब आने पेपर टू के लिए। और फिर उसके बारे में हम बात करेंगे अपकमिंग वीडियो के बारे में। मैं आपको यहाँ कोई कोई कोर्स बेचने नहीं आया हूँ, ठीक है ना, मेरा कोई कोर्स है। मैं आपको सिर्फ सिर्फ गाइड करने आया हूँ, इसलिए इस वीडियो को पूरी देखना। उसके बाद हम बात करेंगे समरी की कि क्या गलतियाँ हमें अब आगे से नहीं करनी है और अभी से पढ़ाई चालू करनी है या क्या कैसे करनी है, उसका पूरा रूटीन टाइम टेबल आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो चालू करें। सबसे बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन में हम बात करेंगे सबसे पहले कंप्यूटर निर्देशक। ठीक है, कंप्यूटर निर्देशक या कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, ये भर्ती 2021 में निकली थी। ठीक है, इसकी बात चालू हुई थी, पेपर 2022 में हुआ था और 2022 में पेपर होकर इसका रिजल्ट भी आ गया। उसके बाद ग्रेड पे की बात करें तो 2800 ग्रेड पे है ये। इसमें दो तरह की पोस्टें होती है, बेसिक कंप्यूटर निर्देशक और एक है सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो दो तरह के पेपर होते हैं, पर हम यहाँ पे मेन बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की बात करेंगे। अब उसके लिए भी अलग से वीडियो आएगी। फिर उसके बाद करते हैं पेपर वन की। इसमें दो पेपर होते हैं, पेपर वन जो नॉन टेक होता है, पेपर टू टेक्निकल पार्ट होता है जिसमें कंप्यूटर पूछा जाता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे पेपर वन को, जो नॉन टेक पार्ट है, इसकी कैसे रणनीति हो, क्योंकि हर ये आपका ये पेपर आपका जो ओवरऑल टोटल स्कोर होता है ना उसे बढ़ाने का काम कर सकता है। क्योंकि आपको जब पोस्टिंग मिलेगी वो नंबर के आधार पर मिलती है, तो ये पेपर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस पेपर में अगर आप अच्छे नंबर लाते हैं और तो आपके लिए फ़ायदा है। तो और सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस में सबसे पहले पेपर वन की हम सिलेबस की बात करेंगे। देखो, 100 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर होगा। एक पेपर 2 घंटे का, यानी दो पेपर 4 घंटे में दो पेपर होंगे। और 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 नंबर का ही मार्क्स, यानी पर क्वेश्चन पर मार्क्स का 1 नंबर का रहेगा। इसमें क्या क्या चीज़ें होगी, आर्ट एंड कल्चर होगी, हिस्ट्री होगी, जियोग्राफी होगी और जनरल साइंस और करंट अफेयर ऑफ राजस्थान। ठीक है, इसमें इंडिया करंट अफेयर नहीं पूछा गया था और ना ही इसमें सिलेबस में दे रखा है। उसके बाद जनरल एबिलिटी शेल बी इंक्लूड, इसमें लॉजिकल रीजनिंग है, एनालिटिकल एबिलिटी है, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग है, जनरल मेंटल एबिलिटी यानी रीजनिंग है कुल मिलाकर। उसके बाद बेसिक न्यूमरेसी, जिसमें 10th लेवल तक की न्यूमरेसी पूछी गई थी और 10th लेवल तक की ग्राफ दी, टेबल्स या डीआई डाटा सफिशिएंसी और डी ये पूछे डाटा इंटरप्रिटेशन पूछे गए थे। उसके बाद 1/3 की माइनस मार्किंग है और मिनिमम पासिंग मार्क्स 40 नंबर थे पिछली बार। जिसके पिछली बार 40 नंबर आ गए उसका सिलेक्शन हो गया। ठीक है, और SC ST में 35 और ठीक है। तो यहाँ से अब यहाँ तक का आपको इस बार 40 नंबर कट ऑफ नहीं जाने वाली, मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ। पिछली बार गई, जिसकी किस्मत ठीक थी वो ऐसे ऐसे बच्चे भी देखे मैंने, एक एक नंबर से वो लगे। 41 नंबर आ गए लग गए, 40 नंबर आ गए लग गए। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं पेपर वन की। पेपर वन में मेनली जो सब्जेक्ट है वो 7 तरह के सब्जेक्ट हैं। 7 तरह के सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। पहला सब्जेक्ट आता है हिस्ट्री, दूसरा आता है आर्ट एंड कल्चर, तीसरा आता है जियोग्राफी और चौथा आता है साइंस और पांचवा आता है मैथ और छठा आता है करेंट अफेयर और सातवां आता है रीजनिंग। अब ये 7 पेपर हैं, इसमें से आपको 3 ये
हिस्ट्री आपको नोट्स आपको कंप्लीट करने हैं, आर्ट एंड कल्चर के नोट्स अभी से कंप्लीट करने लग जाइए, जियोग्राफी के नोट्स अभी से कंप्लीट करने लग जाइए। अब ये कहाँ से पढ़ेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद साइंस, साइंस अभी से पढ़िए। रीजनिंग और करंट मैथ और अभी से पढ़नी चाहिए आपको, ये चीज़ें अभी से पढ़ना चालू कर दिए। करंट अभी से नहीं पढ़ना, करंट आप ओनली 9 महीने का या 11 महीने का करंट पढ़ा करिए, 11 महीने का करंट सफिशियंट होता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इन सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन पिछली बार आए थे। देखो, हिस्ट्री जब हमने पहले सब्जेक्ट की बात करी, हिस्ट्री से पिछली बार 9 क्वेश्चन आए थे। कितने क्वेश्चन आए थे? आपने ये सुना होगा, किसी आपने दोस्त ने भी बोला, अरे यार मैं तो टेक्निकल लाइन में हूँ, मेरे से जीके कहाँ पढ़नी आएगी, इसलिए रह गया मैं। तो सुना होगा ना आपने ये चीज़। तो ये चीज़ ओरिजिनलिटी नहीं है। अगर आप उसका, चलो जीके खराब था, हिस्ट्री के 9 क्वेश्चन हटा दो, आर्ट एंड कल्चर के 9 क्वेश्चन हटा दो, 13 क्वेश्चन हटा दो, जियोग्राफी के ये क्वेश्चन हटा दो, साइंस तो उसकी अच्छी हो सकती थी, मैथ उसकी अच्छी हो सकती थी, करंट उसका अच्छा हो सकता था, और रीजनिंग के 44 क्वेश्चन आए थे, याद रखना। यानी मैंने जो आपको शायरी पढ़ाई है ना, जो आपको मोटिवेशन लाइन दी है कि अपनी खुद की गलतियों को पहचानिए, रीजनिंग बहुत इन राजस्थान के अंदर आईए के पेपर में भी आपने देखा, आने वाले पेपरों में भी आप देखेंगे, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, साइंस और करंट अफेयर, ये चार चीज़ों को राजस्थान का बच्चा नेगलेक्ट करके चलता है, बिल्कुल तरह से नेगलेक्ट करके चलता है। आईए में भी इसका भुगतान आपको देखने को मिला। मैथ किसी की कंप्लीट नहीं है, क्योंकि लोग बाग पढ़ना ही नहीं चाहते मैथ को। रीजनिंग किसी की कंप्लीट नहीं है, क्योंकि रीजनिंग देखी नहीं कि 3 घंटे मिलते हैं कर लेंगे। ये 44 क्वेश्चन आए थे रीजनिंग के। उसके बाद हम बात करते हैं, आर्ट एंड कल्चर के 13 क्वेश्चन थे, ज्योग्राफी के 7 क्वेश्चन थे, साइंस के 10 क्वेश्चन थे, मैथ के 6 क्वेश्चन थे, और करंट के 11 क्वेश्चन थे, और रीजनिंग के 44 क्वेश्चन थे, और टोटल नंबर चाहिए थे 40। अगर अगर आप रीजनिंग भी करके आ जाते हैं ना सारे क्वेश्चन सही, अगर आप किसी, क्योंकि रीजनिंग और मैथमेटिक्स एक ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपको फुल में से फुल नंबर दिला सकती है। आर्ट हिस्ट्री आपको कभी फुल में से फुल नंबर नहीं दिला सकती, आर्ट एंड कल्चर आपको कभी फुल में फुल नंबर नहीं दिला सकती, जियोग्राफी आपको कभी फुल में फुल नंबर नहीं दिला सकती, साइंस आपको कभी फुल में फुल नंबर नहीं दिला सकती, करंट अफेयर कभी आपको फुल में फुल नंबर नहीं दिला सकती। ये बात याद रखना। एक या दो क्वेश्चन अगर गया, 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें से आप 8 ही कर पाएंगे, सभी 8 कर पाएंगे। जियोग्राफी में अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें 7 या 8 कर पाएंगे। आर्ट एंड कल्चर में अगर ये आ रहे हैं तो मुश्किल से आप 9 या 10 पकड़ पाएंगे। ठीक है, तो यही सीन सबका चलता है। पर रीजनिंग और मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज है, अगर आपको अच्छे से आती है तो इसमें आप पूरे से पूरा स्कोर कर सकते हैं। इसलिए आपको मेन ये दो सब्जेक्ट को मेन फोकस करना है। और सेकंड पेपर में भी 9 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स के थे। कितने क्वेश्चन थे? 9 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स के थे। इन 9 क्वेश्चन को अगर आप सही से करते, और बाकी कितने नंबर लाने थे? 31 नंबर सेकंड पेपर की। तो चीज़ें आसान, मैं पूरी तरह से आपको बताऊंगा चीज़ें आसान करके कैसे आपको अगले आने वाले पेपर में, क्योंकि भर्ती बहुत जल्दी आने वाली है, कैसे जल्दी से जल्दी। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं बुक्स के बारे में। तो बुक्स की सबसे पहले बात करेंगे, ये एमआरपी को हटा देना। एमआरपी है ये 180 रुपये की किताब आ जाती है, 180 की आ जाती है। ठीक है, तो अगर आप साइंस पढ़ना चाहते हो, केवल ये पढ़ लीजिएगा, इसमें क्वेश्चन है, इतना सा पढ़ लेंगे ना आप इस किताब को, जब तक आपके साइंस 10 नंबर के साइंस कंप्लीट हो जाएगी। और नोट्स में मैं बता रहा हूँ आपको नोट्स कहाँ से बनाने। आर्ट एंड कल्चर एंड हिस्ट्री के लिए ये बेस्ट बुक है, नोट्स बना लीजिए और ये बेस्ट बुक पूरी पढ़ लीजिए। इसका न्यू वर्जन लिया ना, ठीक है, 200 के रुपए के 240 के आसपास न्यू बुक आ जाएगी। ठीक है, तो ये लिया ना, ये पढ़ लेनी है। और जो बच्चा राजस्थान गवर्नमेंट की जो एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उनको पता है ये बुक्स क्या है। ठीक है, इसमें से कितने क्वेश्चन बैठते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं साइंस की। साइंस की आप ये देखो पूरा, अगर ये आपको यूट्यूब से पढ़ना आता है ना, मैंने मैंने खुद ने इससे इनसे पढ़ी है साइंस। ये 109 क्लासें हैं, 109 क्लासें साइंस की। आप टॉपिक देखिए और नोट्स बना लीजिए, ज़्यादा आपको पढ़ना है ही नहीं। ठीक है, और उसकी वो भी नहीं पढ़ने आ रहा तो अभी ये वर्तमान में भी न्यू कोर्स चल रहा है, ये मैंने पढ़ के देखा, बहुत अच्छी, इसमें 4-5 क्लासें मैंने ली है, बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं। एकदम आपका पूरा टॉपिक कुछ भी नहीं बचने वाला, सब कुछ कवर कर रहे हैं। उत्तर से बहुत, मैं किसी का, देखो मैं यहाँ पे किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बस गाइड कर रहा हूँ, अच्छे से अच्छा गाइड कर सकता हूँ मैं आपको। हर चीज़ आप कमेंट में पूछना, मैं आपको हर चीज़ बताऊंगा, A to Z चीज़ बताऊंगा। तो इतना आपको करना ही पड़ेगा, पढ़ना तो आपको पड़ेगा। तो ये दो चीज़ें हैं, जेबी क्लासेस, ये जेबी क्लासेस की 109 क्लासेस आपको मैथमेटिक्स की मिल जाएगी, वहाँ पर आर्ट एंड कल्चर की भी शायद 74 क्लासेस है, आर्ट एंड कल्चर की, हिस्ट्री की भी शायद 80+ क्लासेस है। तो आपको हर चीज़ वहाँ मिल जाएगी।
उत्कर्ष की आप हिस्ट्री की देख लीजिए, किसी की भी देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग की बात करते हैं। मेन चीज इस पे फोकस करना, रीजनिंग को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, इसको आप लाइटली मत लीजिए। रीजनिंग को इसलिए अच्छा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आईए के पेपर में आपने देखा होगा, आईए के पेपर में क्या हुआ कि जो आपके क्वेश्चन आए थे वो अपने राजस्थान के एग्जाम के क्वेश्चन थे ही नहीं, वो एसएससी जीडी के क्वेश्चन थे या फिर एसएससी सीएचएसएल के क्वेश्चन थे। वहां से क्वेश्चन उठा रहा है बोर्ड, तो वहां से क्वेश्चन उस लेवल तक आपको पहुंचने के लिए रीजनिंग को या मैथमेटिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। मैथमेटिक्स की बात मैं आपको टॉपिक वाइज और रीजनिंग के टॉपिक वाइज कितने कितने क्वेश्चन आए वो आगे आपको वीडियो में बता दूंगा या एक पीडीएफ अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल की, उसके अंदर आप देख लेना, टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके बाद जियोग्राफी के लिए आप ये ला सकते हो, या फिर जियोग्राफी आप नॉर्मल आपको क्वेश्चन आंसर पढ़ लेना 7 या 8 नंबर के, इसको आप नेग्लेक्ट भी कर सकते हो, इतना खास नहीं है, जरूरी नहीं है। 65 से 40, 65 से 55 नंबर की, इससे ज़्यादा कट ऑफ इस बार भी नहीं जाने वाली है। 65 नंबर तो आप मान के चलिए। तो अगर आप इसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, नेग्लेक्ट कर सकते हो, पर मैं चाहता हूँ कि पढ़ो, क्योंकि ये पेपर आपका स्कोर करेगा अच्छे से। ये पेपर अच्छा स्कोर करता है तो आपको पोस्टिंग अपने घर के पास मिल जाएगी। उसके बाद करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर नॉर्मल है। करंट अफेयर आप अभी पढ़ना ही नहीं है, 11 मंथ का करंट अफेयर पढ़ना है। 11 मंथ के करंट अफेयर में अगर आप या तो राजस्थान मूमल लियो, बेस्ट है मूमल, अपने राजस्थान की सबसे ज्यादा करंट अफेयर में चलने वाली बुक, या फिर नाथ पब्लिकेशन की बुक लिया हो। मैंने नाथ पब्लिकेशन पढ़ी थी, मुझे ये सरल लैंग्वेज में लगी थी, तो मैं नाथ पब्लिकेशन पढ़ी थी। पर मूमल भी बेस्ट है। मूमल मैं इसके मूमल वार्षिक अंक नहीं पढ़ता हूँ, मैं इसका जो मंथली आती है ना वो अभी पढ़ता हूँ, ठीक है। मंथली वाली आती है, हर मंथ निकलती है इसकी, 15 रुपए की आती है, 30 रुपए की आती है, वो ले आता हूँ मैं और वो पढ़ता हूँ, तो बेस्ट है ये दोनों। और बहुत सारी है, उत्कर्ष की आ रही है, करंट कहीं से भी पढ़ सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद हम आगे समरी की बात करेंगे। पिछली बार 40 नंबर गई थी कट ऑफ, इस बार आप मान के चलना 60 से प्लस जाएगी कट ऑफ। और ये पेपर आपका स्कोरेबल है, इस पेपर में आपको अच्छे से अच्छा स्कोर करना है, और पैटर्न यही रहने वाला है। पैटर्न और हार्ड आ सकता है टेक पेपर का। मैं आपको आने वाले टाइम में पूरा HTML, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, सी लैंग्वेज, नेटवर्किंग, उसके बाद एनालिसिस एंड डिज़ाइन, उसके बाद जितना मैं हो सकेगा ना सारे चीज़ें आपको यहाँ पढ़ा दूंगा, जितना मेरे से हो सकेगा। उससे ज़्यादा मैं आपके लिए और जितना आप बोलोगे वो करूँगा। पर आप पढ़ाई करिए, आप पढ़ाई पे फोकस कीजिए, और जितना हो सके जितनी जल्दी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपको पता ही नहीं लगेगा कब संस्कृत विभाग के कंप्यूटर इंडस्ट्री की वैकेंसी आ गई है, ठीक है। हर दिन पेपर में कहीं ना कहीं आ ही जाता है संस्कृत विभाग की कंप्यूटर विषय की वैकेंसी, आप यूट्यूब पे भी देख रहे होंगे। इसलिए पढ़ाई पर फोकस कीजिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ये अगर जिसके अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं, 90 प्लस नहीं आ रहे हैं आईए में, तो टाइपिंग मैं कह रहा हूँ छोड़ दो, मत करो टाइपिंग। आप आने वाले इसकी तैयारी करिए। मैं जनरल वालों की बात कर रहा हूँ, 90 प्लस जिनके नहीं आ रहे हैं जनरल वाले, उनको कह रहा हूँ मैं, SC ST को नहीं कह रहा हूँ, वापस मैं रिपीट करूंगा। 90 प्लस जिसके क्वेश्चन नहीं सही हो रहे हैं वो जनरल वाले, अभी से ही कंप्यूटर निदेशक की तैयारी में लग जाओ। टाइम वेस्ट मत करो, टाइम आपके पास है नहीं, और ये टाइम आपको कभी वापस रिटर्न नहीं आएगा। क्योंकि तैयारी, सिलेक्शन उसी का होता है जो नोटिफिकेशन आने से पहले जिसका सिलेबस कंप्लीट हो चुका हो, उसका नहीं होता जो नोटिफिकेशन का वेट कर रहा हो कि अब नोटिफिकेशन आते ही मैं तैयारी कर लूंगा, कोचिंग ज्वाइन कर लूंगा, ऐसा नहीं होता है कभी। आपको अभी से ही पढ़ना पड़ेगा। आपने आईए की तैयारी की हुई है इसलिए आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अगर आप 10 से 15 बार एक सिलेबस को कंप्लीट कर लेते हैं तो सफिशियंट होता है, ये भी कम है। और ऑथेंटिक बुक से हम पढ़ेंगे, यहाँ पे जितना भी पढ़ेंगे, चाहे कंप्यूटर फंडामेंटल की बात करें तो प्रदीप के सिन्हा की या प्रीति सिन्हा की बुक से पढ़ेंगे, कोर्थन, और नेटवर्किंग भी अच्छे से जितना हो सकेगा उतने आपको ऑथेंटिक बुक से पढ़ेंगे। RSCIT की पूरी बुक यहाँ पे कंप्लीट करवाऊंगा मैं। उसके बाद आपको RSCIT की बुक कंप्लीट कराएंगे पूरा सार, NCERT की 9, 10, 11, 12 की बुक्स का पूरा सार कंप्लीट कराएंगे। उसके बाद मैं आपको कह रहा हूँ फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, जो प्रीति के सिन्हा की ऑथेंटिक बुक आती है वो मैं आपको पूरी पढ़ाऊंगा विद क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ लेटेस्ट सी, आपने सी लैंग्वेज अगर जिसने बीटेक किया उसे पता होगा लेटेस्ट सी, उससे आपको जितने हो सकेंगे सारे मैं आपको एज ए कोडिंग आपको सब कुछ प्रोवाइड करा दूंगा पीडीएफ में, कैसे क्या उसका हल होगा, कैसे क्या एरर टाइम, वीआरएन टाइम, सब कुछ आपको बता दूंगा। एनालिसिस डिजाइन में वाटरफॉल मॉडल, ये सब कुछ सारी चीजें, ईआरपी वीआरपी सब मैं आपको बता दूंगा।
तो ये आप चैनल से जुड़े, इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और आपको आने वाले टाइम में चैनल पे बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं चाहे वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो जाता हूँ, पर मेरा यही रहता है कि मैं पूरी चीज़ें कवर करूँ, जितना हो सके मैं बच्चों को कवर मतलब अच्छे से अच्छा नॉलेज दूँ, अच्छे से अच्छा गाइड करूँ। और मेरा यही है, मैं फालतू कोई चीज़ यहाँ पे फैलाना नहीं चाहता, ना झूठ फैलाना चाहता हूँ, ना कुछ फैलाना चाहता हूँ। बस आप चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेहनत को समझें, और थैंक यू। और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए।